चलो चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री। बेटा अगला टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। पहले तो आप ये टेबल बनाना सीख लो, उसके बाद इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं वो सीखते हैं। देखो आपकी क्लास में यानी क्लास 10th में जो वैल्यूज हैं, जो एंगल हैं, वो आपको ये याद रखने हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90। ये 5 एंगल हैं जो आपको याद रखने हैं, 0, 30, 45, 60 और 90। 10th में। आगे 11th में जाएंगे तो और भी एंगल्स हैं जो आप इनकी मदद से निकाल सकते हैं, वो याद रखते हैं। तो अभी सिर्फ 3, और आपको सिर्फ 3 फंक्शन याद रखने हैं। आपको सिर्फ याद रखने हैं साइन, कॉस और tan। बाकी इनकी मदद से सारे निकल जाते हैं। तो ये टेबल बनाते कैसे हैं, साइन, कॉस और tan। तो इन टेबल की वैल्यूज क्या होती हैं, इनको कैसे निकालते हैं, उसका मेथड देखो आप। यहाँ टेबल में क्या भरेंगे वो सुनो। उसका मेथड है बेटा, रफ में जाना, ध्यान से सुनो, रफ में जाना, 0, 1, 2, 3, 4 लिखना। क्या लिखना है, 0, 1, 2, 3, 4, और सबको 4 से डिवाइड करके रूट लगा देना है। सबको 4, सबके नीचे 4 लगाना है और रूट लगाना है। 0, 1, 2, 3, 4, सबके नीचे 4 लगा के रूट लगा। 0, 1, 2, 3, 4 लिखा, सबके नीचे 4 से डिवाइड करके रूट लगा दिया। 0/4 क्या होता है, तो पहला टेबल में 0 पड़ेगा। 1 का रूट 1 होता है, 4 का रूट क्या होता है 2, तो दूसरे टेबल में 1/2 पड़ेगा। 2 से 4 कट जाएगा, क्या बचा 1। 1 का रूट तो 1 होता है, नीचे रूट 2 बचा रहेगा, तो तीसरे टेबल में 1/√2 आएगा। फिर √3, तो √3 है, 4 का रूट क्या हो जाता है 2, तो तीसरे टेबल में √3/2 आएगा। यहाँ 4 से 4 कट गया, क्या बचा 1। 1 का रूट क्या होता है 1। तो पहला टेबल ऐसे बनता है। कैसे बनता है, 0, 1, 2, 3, 4 लिखना है, सबको 4 से डिवाइड करके रूट लगा देना है। ठीक है, पहला टेबल बन गया। दूसरा कैसे बनता है, दूसरा वाला, इसी को उल्टे ऑर्डर में लिख दो, मतलब पीछे से आगे की तरफ लिख दो। सेम को सेम, मतलब पहले 1, फिर अगला √3/2, फिर अगला 1/√2, फिर 1/2, 0। ठीक है, उसी को रिवर्स ऑर्डर में लिख दो, पीछे से आगे की तरफ लिख दो, दूसरा कॉलम भर जाएगा। तीसरा कैसे बनता है, इन्हीं दोनों को डिवाइड कर दो। 0/1 क्या होता है 0, इनको डिवाइड करोगे 2 और 2 कट जाएगा, ऊपर 1 बचेगा, नीचे √3 बचेगा। इनको डिवाइड करो, पूरा ही कट रहा है, क्या बचा 1। इनको डिवाइड करो, 2 और 2 कट गया, क्या बचा √3। इनको डिवाइड करते हैं ना, तो याद रखना 1/0 को नॉट डिफाइंड कहते हैं। ये 0 से कोई चीज डिवाइड नहीं हो सकती, तो इसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड, ND। ND माने नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो ये 3 चीजें आपको याद रखनी है, ये 3 साइन, कॉस, tan याद रखना। अब इनके अलावा जो बाकी 3 चीजें हैं, वो देखो कैसे होती है, वो देखो ध्यान से। तो जैसे हमने लिया साइन, कॉस, tan, तो ये टेबल बन गई आपकी, साइन, कॉस, tan ये बन गई। अब इनके अलावा बाकी कोई वैल्यूज कैसे करोगे, जो कॉसेक होता है बेटा, कॉसेक इज 1/sin। आपको याद है कॉसेक किसका उल्टा होता था, साइन का। कॉसेक साइन का उल्टा होता है, ये चौथा हो गया। ठीक है, 3 तो ये हो गया ना, 1, 2, 3, चौथा ये हो गया कॉसेक। सेक किसका उल्टा होता था, कॉस का। सेक इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस। फिर कॉट किसका उल्टा होता था, tan का, तो कॉट इज रेसिप्रोकल ऑफ tan। ठीक है, अब इनको यूज कैसे करते हैं, इन पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो देखो। जैसे मुझे बोला, ध्यान से सुनना, हमें बोला गया जी ये सॉल्व करो, साइन 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 2 tan 45 डिग्री। तो साइन 30, साइन देखो, साइन 30 की क्या वैल्यू है 1/2, तो साइन 30 हटाकर 1/2 लिख दो। साइन 30 की क्या वैल्यू थी 1/2। और जैसे कॉस स्क्वायर 45 है, तो कॉस 45 की क्या वैल्यू है 1/√2, तो कॉस 45 1/√2 डाल दो, स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा दो, पहले पे स्क्वायर नहीं लगा था तो नहीं लगाया। फिर आ गया है 2 tan 45, tan 45 की वैल्यू कितनी है 1, तो tan 45 1 लिख दो, ये 2 ऐसे ही रहने दो, उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो गया 1/2, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, √2 का स्क्वायर क्या होता है 2, -2, हाफ और हाफ जोड़ोगे तो क्या आएगा 1, आधा आधा 1, -2, 1 - 2 कितना आया -1, तो आंसर क्या आया -1। समझ में? तो इधर साइन 30, तो इनकी वैल्यू टेबल से डाल देनी। ये टेबल आपको याद रखनी है, टेबल बनानी तो ठीक है, लेकिन आप लर्न भी करेंगे ये टेबल। ये बात समझ में आई?
अच्छा एक और क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन। जैसे मान लो ये आ गया कि भाई हमारे पास आया sec 45 डिग्री डिवाइडेड बाय cosec 60 प्लस cot 45। अभी आया डिवाइड में, तो डिवाइड में भी कोई दिक्कत नहीं है। sec 45, आप देखो sec किसका उल्टा होता था, sec किसका उल्टा होता था, sec इज रेसिप्रोकल ऑफ cos। तो cos 45 जाओगे क्या होता है, cos 45 क्या होता है 1/√2। तो अगर आपसे sec 45 पूछा है तो आप cos निकालोगे, cos की वैल्यू उल्टा कर दोगे। जैसे 1/√2 है तो उसका उल्टा क्या होगा √2/1। ठीक है, तो sec 45 में cos 45 निकाल लेना, cos का उल्टा कर देना। तो मतलब आपको याद ये तीन ही रखने हैं, बाकी इनमें से कोई आए तो इन्हीं की वैल्यू निकाल के और रेसिप्रोकल कर देना है बस खाली। ठीक है, तो sec 45 कितना आया √2/1। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा था, अगला पूछा था cosec 60। cosec किसका उल्टा होता है साइन का, तो sin 60 क्या होता है √3/2। तो cosec 60 क्या होगा, cosec 60 इसका उल्टा होगा, क्या होगा 2/√3। ये √3/2 है तो उसका उल्टा क्या होगा 2/√3। ठीक है, फिर अगला क्या था cot 45। cot किसका उल्टा होता है tan का, तो tan 45 कितना है 1। तो cot 45 भी इसका उल्टा, 1 का उल्टा क्या होता है 1 ही होता है। तो ये वैल्यू, अब ये वैल्यू वहां पे मैं पुट कर रहा हूँ, तो आपको वैल्यू याद रखनी बेटा। sec 45 की वैल्यू क्या थी √2 थी, cosec 60 क्या था 2/√3 और cot 45 क्या है 1। अब आप एलसीएम ले लेंगे, इसको सिंप्लीफाई करना है। एलसीएम क्या आएगा √3 आएगा, एलसीएम आ जाएगा आपका √3 और यहाँ पे बचा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना, 2 1 2, ये √3 उधर जाएगा √3, नीचे वाला रेसिप्रोकल हो जाएगा तो ये √3 ऊपर चला जाएगा, 3 × 2 6 डिवाइड बाई क्या बचा 2 + √3। ये बात समझ में आ गई। तो ऐसे आंसर नहीं छोड़ना होता, आपने 9th में सीखा है नीचे रूट नहीं आना चाहिए ना, नीचे रूट आता तो क्या करते हैं रैशनलाइज। तो आप इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे बीच का साइन चेंज करके, तो 2 - √3, 2 - √3 डिवाइडेड बाय 2 - √3। तो ये √6 अंदर ले जाओ, क्या होगा 2√6, तो √6 इससे मल्टीप्लाई होगा 6 × 3 = 18, है ना, ये इससे हुआ। फिर √6 से a + b, a - b क्या हुआ a² - b², है ना। तो ये आ गया आपका 2√6। अच्छा ये ऐसे बड़ा नंबर आए तो इसके फैक्टर बनाना, 18 का फैक्टर क्या होगा 3 × 3 × 2, वो एलसीएम वाला फैक्टर बना लोगे तो जिसका पेयर बनता है रूट से बाहर आ जाता है ना, 3 बाहर आ जाएगा, 3√2। नीचे क्या हुआ 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 - 3 कितना आया 1। तो 2√6 डिवाइड बाय 3√2 डिवाइडेड बाय 1। तो ऐसे ही छोड़ दो, अपॉन का 1 तो कोई मतलब ही नहीं है ना, तो ये आपका आंसर आ गया। तो आपने क्या करना है, ये टेबल पहले लिखनी है, बस नीचे का क्वेश्चन मत लिखना, ये 3 फॉर्मूले लिख लेना और टेबल लिख के फॉर्मूले लिख के आप सीधा एक्सरसाइज 8.2 शुरू करो और उसके पहले 2 क्वेश्चन कर लो जल्दी, फर्स्ट के चारों पार्ट और क्वेश्चन 2 जल्दी से।